देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो इंग्लिश बोलना है, दूसरा सही इंग्लिश बोलना है, तीसरा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। आज हम इस तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना है, ग्रामर भी नहीं सोचना है, मतलब कौन-सा रूल लग रहा है ये भी नहीं सोचना है, तो क्या ऐसा तरीका है? सबसे सटीक तरीका है फ्रेजेस का यूज़ करना। अरे फ्रेजेस वही हैं जो आप हमेशा से यूज़ करते आए हैं बिना नोटिस किए। आपने कभी भी सोचा कि जब आप थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, योर वेलकम बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो उस वक्त आप ग्रामर के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। अगर गलती हो जाए तो सॉरी, किसी की मदद आपने की और उसने थैंक यू बोला तो आप बोल देते हो योर वेलकम, आपकी किसी ने मदद की तो आप बोल देते हो थैंक यू। तो ये सब आप कॉन्टेक्स्ट के बेस पर यूज करते चले आ रहे हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप सबको सीख पाएं और आसानी से इंग्लिश बोल पाएं। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीटिंग्स की, क्योंकि ग्रीटिंग्स के बिना तो कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। आप हाय हेलो ये तो बोलोगे ही। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कॉमन ग्रीटिंग्स एंड वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग, मतलब आप ग्रीटिंग्स के लिए जो यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे हो, तो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो भी सीखें, ताकि जब कोई और आपसे पूछे तो आप रिस्पॉन्ड कर पाएं। तो सबसे पहले क्या है, हाय या फिर हे आप बोलते हो, जैसे नमस्ते हम बोलते हैं हिंदी में, द सेम वे हाय या फिर हे। हाउ आर यू डूइंग, इसका मतलब है आप कैसे हैं। जैसे आप पूछते हैं हाउ आर यू, द सेम वे आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। तो जवाब क्या दे सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे आप बोल सकते हैं ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा। कुडंट बी बेटर, दैट मीन्स कि अच्छा हूं, इससे अच्छा नहीं हो सकता, कुडंट बी बेटर। प्रीटी गुड, मतलब बहुत अच्छा। प्रीटी टायर्ड, थके हो तो ये भी बोल सकते हैं, प्रीटी टायर्ड मतलब बहुत थका हुआ। अ बिट टायर्ड मीन्स थोड़ा थका हुआ हूं। उसके अलावा आप हाय हाउ आर थिंग्स भी पूछ सकते हैं, ये भी एक तरीका हुआ हालचाल लेने का, हाउ आर थिंग्स। तो जवाब क्या दे सकते हैं, थिंग्स आर गुड। साथ में थैंक्स इंक्लूड आप सब में कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स आपने इंक्लूड किया, फिर आपने सवाल पूछ लिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो थिंग्स आर ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा है। थिंग्स आर सो सो, मतलब चीज़ें ठीक ठीक हैं, ठीक ठाक। ओके बोल सकते हैं, ऑल राइट बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सब ठीक है। वॉट हैव यू बिन अप टू, इसका मतलब होता है कि क्या कर रहे हो, वॉट हैव यू बिन अप टू। तो आप बोल सकते हो बिजी, मतलब व्यस्त हूं। यू नो हाउ इट इज, तुम्हें तो पता ही है। I've been off my feet, इसका मतलब होता है I've been very busy, ठीक है, मतलब मैं बहुत व्यस्त हूं। फिर आप एक जो कॉमन सवाल है, आप सुनते भी आ रहे हैं, लोग पूछते हैं व्हाट्सअप, इसके जवाब में गलती हो जाती है। व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, ऐसे में लोग बोल देते हैं आई एम फाइन थैंक्स, तो वो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर मोस्टली जवाब क्या दिया जाता है, नथिंग मच, मतलब कुछ खास नहीं, या फिर जो आप कर रहे हैं वो बता दीजिए। आस्किंग समवन अबाउट समवन और समथिंग यू बोथ नो, तो मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तीसरे फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप दोनों ही उसे जानते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, सो हाउ आर थिंग्स विद कियारा, मतलब कियारा के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। सो हाउ इज इट गोइंग विद कियारा, हाउ इज इट गोइंग विद कियारा। या फिर हाउ इज इट गोइंग विद वर्क, मतलब कि ऑफिस या फिर काम से रिलेटेड पूछ रहे हैं, कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग विद योर बॉस, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो हाउ डिड द मीटिंग गो, या फिर हाउ डिड योर जॉब इंटरव्यू गो, मतलब तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा। तो जो ये ब्लैक कलर से जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप ध्यान रखें, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड से। सो हाउ डिड समथिंग गो, मतलब कोई चीज कैसी रही, ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा। आर यू स्टिल वर्किंग एट ABC कंपनी, क्या तुम अभी भी ABC कंपनी, जो भी कंपनी का नाम हो, उस कंपनी में काम कर रहे हो। सो आर यू स्टिल डूइंग समथिंग, ऐसे आप उस चीज को पूछ सकते हैं। यूजिंग सो कैन हेल्प मेक द कॉन्वर्सेशन फ्लो, अगर आप सो का यूज करते हैं तो ये कॉन्वर्सेशन में एक फ्लो बनाए रखता है, जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ भी हमने यूज किया उसी तरीके से। सो हाउ हैव यू बिन, तो तुम कैसे हो, हाउ हैव यू बिन आप उसी से पूछ सकते हैं जिससे आप पहले मिल चुके हो, मतलब पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आप हाउ हैव यू बिन नहीं पूछेंगे, आप हाउ आर यू डूइंग पूछ सकते हैं, हाउ आर यू पूछ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स न्यू, तो नया क्या है, तो
तो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे ही सो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सो डिड यू गेट द जॉब, तो क्या तुम्हें जॉब मिल गई। स्टार्टिंग द इंटरेक्शन बेस्ड ऑन हाउ समवन सीम्स टू बी फीलिंग। अभी आपने यहाँ देखा कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया समझने के लिए कि उसका दिन कैसा था, कैसा जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि आप किसी का लुक देख के भी समझ जाते हैं कि वो खुश है या दुखी है। तो उस बेस पर आप कैसे सवाल पूछ सकते हो, यू सीम इन अ ग्रेट मूड टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं इसके बाद। तो शाम को कोई घर आया, मान लीजिए आपका भाई या आपके पापा या फिर आपका हस्बैंड आपके घर, जब वो लौट कर आता है घर पे, यू सीम इन अ ग्रेट मूड टुडे, अब वो खुश दिख रहा है तो आप कहते हो कि तुम काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हो, हाउ वॉज योर डे, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। लुक्स लाइक यू हैड अ गुड डे, लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। यू सीम अ बिट टायर्ड, तुम थोड़े थके दिख रहे हो। यू सीम अ बिट स्ट्रेस्ड, तुम थोड़े चिंतित दिख रहे हो। यू सीम अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। इसके बाद आप सवाल फिर पूछ सकते हैं, हाउ वॉज योर डे, ऑल राइट। फिर क्या है, गिविंग समवन सरप्राइजिंग न्यूज़, किसी को सरप्राइजिंग न्यूज़ देना है आपको, तो फिर आप क्या फ्रेजेस यूज करेंगे, यूल नेवर गेस, तुम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, आई एम मैरिंग कियारा, मैं कियारा से शादी कर रहा हूँ, सरप्राइजिंग न्यूज़ है, सो यूल नेवर गेस, आप इस तरीके से बोलेंगे। यू वोंट बिलीव दिस, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई। हैव यू हर्ड, तुमने सुना, रोहन्स मैरिंग कियारा, रोहन कियारा से शादी कर रहा है। सो हैव यू हर्ड, यू वोंट बिलीव दिस, यूल नेवर गेस, इन सभी को यूज करें तो आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी भी लगेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। रिस्पॉन्डिंग टू सरप्राइजिंग न्यूज़, अब आपको न्यूज़ मिली सरप्राइजिंग न्यूज़, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, नो वे, मतलब हो ही नहीं सकता। मान लीजिए वो जो कियारा और रोहन की शादी की बात है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप क्या बोलोगे, नो वे। You're kidding, इसका मतलब तुम मजाक कर रहे हो। You're joking, सेम मतलब है। Really, सच में, that's terrific या that's shocking, all right, I can't believe that, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करें। मेकिंग अ सजेशन, जब आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं, लेट्स गो आउट टुनाइट, चलो आज रात बाहर चलते हैं, व्हाट डू यू रेकन। सो व्हाट डू यू रेकन मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट डू यू से। तो एक चीज आपने सजेस्ट की, फिर उसकी राय पूछने के लिए क्वेश्चन कर लिया, हाउ अबाउट वी गो टू द सिनेमा, अगर हम सिनेमा जाएं तो हाउ अबाउट। इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हो, हाउ अबाउट गोइंग टू द सिनेमा। सो हाउ अबाउट इज समथिंग कि सजेस्ट भी कर रहे हो और पूछ भी रहे हो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। रिस्पॉन्डिंग टू अ सजेशन, अब आपको कोई सजेस्ट करे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, व्हेन यू आर श्योर यू कैन कम, ठीक है। अब किसी ने आपको मान लीजिए कहीं जाने के लिए बुलाया, सजेस्ट किया, तो आपको अगर पक्का है कि आप जा सकते हो तो आप बोलोगे साउंड्स गुड, मतलब प्लान अच्छा लग रहा है, ग्रेट, सी यू देन, तुरंत आपने अग्री कर दिया, बहुत बढ़िया, मिलता हूँ फिर वहाँ पे। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा है, कूल, सी यू देयर, ठीक है। यहाँ देन का समय से मतलब था, यहाँ देयर मतलब उस जगह से, ठीक है। When you are not sure yet, अगर अभी तक आप श्योर नहीं हो कि जा सकते हो कि नहीं, तो आप कैसे बोलोगे, मे बी आई एम नॉट श्योर येट, शायद अभी पक्का नहीं कह सकता। लेट मी गेट बैक टू यू मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये तो फॉर्मल हो गया एक तरीके से, ठीक है। आई लेट यू नो वो भी फॉर्मल है। When you can't come, अब पक्का है कि आप नहीं आ सकते, तो कैसे बोलेंगे, आई कैंट, सॉरी, मैं नहीं आ सकता, माफ़ करना, आई हैव समथिंग एल्स ऑन, कुछ और काम है करने को, ठीक है। सॉरी आई कैंट, माफ़ करना, नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। सॉरी आई एम रियली बिजी राइट नाउ, माफ़ करना, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन क्लोज करना है, अब आपको ख़त्म करना है कॉन्वर्सेशन, क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉरी गॉट अ गो, आई गॉट अ मीटिंग, माफ़ करना, जाना होगा, ये भी रीज़न भी बता दिया कि मेरी मीटिंग है। वेल आई गेस आईड बेटर गो, वैसे मुझे जाना है। आईड बेटर गो मतलब आई हैड बेटर गो मतलब मुझे जाना है, सेम मीनिंग सेम है। वेल बेटर बी ऑफ, मुझे चलना चाहिए। हे लेट्स कैच अप नेक्स्ट वीक, आप यहाँ पर ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप अगले हफ्ते उससे मिलना चाहते हैं। सो लेट्स कैच अप नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते मिलते हैं। क्लोजिंग सैल्यूटेशंस, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी मतलब ये आप सोचोगे कि टेक इट ईजी यहाँ पे क्यों यूज़ किया, लेकिन ये यूज़ होता है जब आप किसी से विदा लेते हैं तो। कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखना।
बाय, सिंपल। जैसे आप गुड बाय बोलते हो, बाय बोलते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और इसे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।